आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं। क्या गोंडा जिले के मस्किनवा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे हम जानेंगे कि क्या रहा मुद्दा और कितने मुद्दों पर सरकार खरा उतरी और क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं कुछ, आइए हम बात करते हैं। जी भैया, नाम क्या है आपका? जी अनिल कुमार नाम हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? छपिया के हैं, बखरौली ग्राम पंचायत है वहाँ के। पक्ष विपक्ष का आरोप ये रहा कि सरकार द्वारा जो कोरोना काल चला, जी ऐसे में लोगों को निःशुल्क राशन देना जी जी और उनके खातों में मजदूर दिहाड़ी का पैसा आना, जी जी। तो इन योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो योजनाएं सरकार की हैं, अपनी योजनाएं हैं, इसके लिए सरकार अपना जो भी नियम बनाया उसके अनुसार जनता तक, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, वो अपना ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उनको भरण पोषण के लिए कोई समस्याएं हो रही थी, तो उसको देखते हुए सरकार की जो योजनाएं थी उसके तहत उनको जो राशन है उसको दिया गया और जो तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही थी उसका लाभ उनको दिया गया। कोरोना काल में क्या रहा, आप किस नज़रिए से देखते हैं सरकार के जो काम करने का नज़रिया रहा? भैया, कोरोना काल में तो हम लोगों को कुछ लाभ मिला नहीं। हम लोग परेशानी ऐसे झेले जिस तरीके से जनता यहाँ परेशान हुई। आलू, सब्जी, चावल, दाल, जो भी कुछ था सब महंगाई का चरम सीमा था और पब्लिक के सामने ऐसी विशेष परिस्थिति थी कि पब्लिक उसमें बहुत बड़ा दुख सहा है भैया। उसके बाद में अब और क्या कहा जाए, आज भी कोरोना है, वही कोरोना आज भी चल रहा है, कोरोना पहले भी था। इस नाते से हम लोग बड़े कष्ट में जीवन बिताए हैं कोरोना काल में। नहीं तो जो जैसे आपका विधानसभा मस्किनवा है, मस्किनवा में हम खड़े हैं, मस्किनवा में, तो ऐसे में मस्किनवा में क्या जो गौशालाएं बनी, क्या वो कार्य कर रहे हैं या आपके क्षेत्र में नहीं बनी? गौशालाएं हमारे यहाँ सब बनी हैं, केवल एक भी गौशाला कोनो में नहीं है। तमाम सांड बहेला सब टहल रहे हैं, खेत खा रहे हैं। रात में आदमी रखा रहा है, उसको चाहे गऊ मार दिए चाहे उसको सुअर मार दिए। अब वो कुछ बंदूक हो कट्टा लेके तो वहाँ आदमी रखा हुआ नहीं जाता। खेत बिल्कुल विध्वंस है, सांड गऊ से सब लोग परेशान हैं और इसके लिए ना कोई व्यवस्था है, ना किसानों की कोई सुविधा है और भर्ती पूंजी लग रहा है। किसान गरीबी स्थिति में अपने खेत को उपजा रहे हैं, उसके बाद वो परेशान है। अब इसके बारे में और क्या कहा जाए, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यही कमियां हैं और यही हम लोगों का विशेष परिस्थिति मुद्दा है। और ऐसा रहा कि इस विधानसभा जो कि एक बहुत पिछड़ा माना जाता था, हाँ। ऐसे में इसको सरकार ने उससे हाईवे से जोड़ा, कई सड़कें बनी, तो क्या ये ग्राउंड जीरो पर क्या रहा? नहीं, ठीक है, सड़कें बनी हमारे यहाँ, काम सब जगह हुआ, केवल यहीं तो सड़कें बनी नहीं, सड़कें हर जगह बनी। इससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। हम लोगों का जो परेशानी है आर्थिक विकास पर परेशानी है। हम लोग मजबूर हैं गाय से, सांड से, सुअर से, लील गाय से। इस किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है खेती। अगर हम लोग खेती सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, तो ये 10 किलो 5 किलो पाने से किसान का भरण पोषण नहीं हो सकता। 5 किलो में एक आदमी पूरा महीना जीवन तो व्यतीत नहीं कर सकता। ये नाते सांड बहेला इन्हें सबका सरकार का कोनो न कोनो रास्ता लगाओ चाहिए और अगर इतना सांड छोड़ा जाए तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगाओ चाहिए, छोड़े वाले उनके ऊपर। कि भाई आप गाय छोड़ते हैं तो दूसरे को नुकसान करी, तो इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। हमारा तो कहना यही है भैया कि जब दूध खा लिए उसके बाद में गाय भैंस छोड़ दिए। आइए हम बात करेंगे, एक युवा हैं उनसे महंगाई के ऊपर कि महंगाई क्या रहा और बेरोजगारी कैसी रही इस क्षेत्र में। ये महंगाई किस तरह आप देखते हैं? देखिए, महंगाई ऑलरेडी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में व्याप्त है, लेकिन महंगाई के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ आर्थिक मंदी कोरोना महामारी के चलते हुआ, इसको देखते हुए प्रशासन बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दिया। जैसे भाई साहब ने कहा कि 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर 5 किलो राशन नहीं मिलता है, कुछ गरीब तबके के लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर इनको ऐसी सुविधाएं मिल जाती तो उनका भी भरण पोषण जो है, पालन पोषण हो जाता है, उनका जीवन यापन अच्छे से चल सकता है। फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मान लीजिए सड़क मुद्दा बनाया गया, सड़क मुद्दा आपका बेहतर सड़क आपका चल रहा है, और कुछ मुद्दे हैं जिसमें आप कहा गया कि जानवरों को छोड़ने के लिए जिम्मेदार केवल सरकार ही थोड़ी है ना, उसमें लोग जो अपना गाय भैंस पालते हैं, उनके जो बच्चे हैं या फिर पूरे जानवर को छोड़ते हैं लोग, वो उसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर क्या कह रहे हैं आप? अब बेरोजगारी तो ऑलरेडी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में व्याप्त है, और ये सबसे अहम मुद्दा हमारे खास करके हम युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा है, जिसको लेकर हर जनता, हर वर्ग के लोग इससे त्रस्त हैं। इस पर किसी तरह जो है प्रकार से सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। हमारे साथ एक युवा हैं जो पढ़ रहे हैं,
और पढ़ाई भी कर रहे हैं और विद्यालय बंद है। ऐसे में इनसे जानेंगे कि क्या रहा। क्या नाम है आपका? लोक शुक्ला मेरा नाम है। कहाँ पढ़ते हैं? डॉक्टर सी शुक्ला में ओरिएंटल कॉलेज मस्कना गोंडा। ऐसे में कोरोना चल रहा है, विद्यालय बंद है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ाई लिखाई को जो विद्यालय बंद किया गया सरकार की इस नीतियों से खुश हैं? देखिए पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। पूरा स्कूल में फीस भी लिया गया और पढ़ाई ऑनलाइन भी नहीं चला। हम लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ, पढ़ाई के तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। सरकार हमारे यहाँ जो है वो प्रभात कुमार वर्मा जी विधायक हैं गौरा के, वो सिर्फ जातीय राजनीति करते हैं। यहाँ 5 साल में हम भारत सरकार से या राज्य सरकार से यही कहना चाहते हैं, यहाँ आकर अपना जायजा लें, देखें क्या हुआ है हमारे 5 साल में, विधायक ने क्या किया। सिर्फ एक है। तो ये थी मस्कनवा क्षेत्र की जनता जिन्होंने अपनी राय दी और सरकार की योजनाओं को किस तरह बताया और ग्राउंड जीरो पर कैसा रहा। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की और अपनी अपनी लोगों ने राय दी। गोंडा से राजू मौर्य, आईपा।